मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद ड्रग डिपार्टमेंट का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। देहरादून, रामनगर और रुड़की में ड्रग विभाग ने छापेमारी की और इस दौरान 370 से ज्यादा सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए। देहरादून में सेलाकुई में कार्रवाई की गई। यहां मेडिकल स्टोर्स के साथ ही दवा कंपनियों में भी चेकिंग की गई। रुड़की में मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी हुई और दवा के अवैध स्टोरेज पर कार्रवाई की गई है। रुड़की में राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकार की मुहर लगी हुई दवाएं बरामद हुई हैं। साथ ही भारी मात्रा में एक्सपायर्ड दवा और सिरप बरामद हुए। माल को सीज कर दिया गया है। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। किया गया था कि रुड़की में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि स्क्रैप यार्ड की यार्ड में जो है कुछ दवाइयाँ जो वहाँ से जो है बेची जा रही हैं, तो हम अपनी टीम से वहाँ पे गए थे, जहाँ पे स्क्रैप में जो है कुछ दवाइयाँ मिली, जैसे कफ सिरप थे, बच्चों के कफ सिरप थे, कुछ इंजेक्शन थे, कुछ अन्य दवाएं भी वहाँ पर थी, तो कुछ तो एक्सपायर हो चुकी थी, कुछ वैलिड थी। अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी ब्लॉक में अचानक ही 7 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मरने वालों में 2 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि 5 मौतों को संदिग्ध माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रारंभिक जांच में आशंका जताई है कि ये मौतें किसी वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती हैं। संदिग्ध मौतों की जांच के लिए प्रभावित इलाकों से कुल 11 सैंपल लिए गए थे। इनमें से 3 रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिनमें टाइफाइड संक्रमण की पुष्टि हुई है। बाकी 8 सैंपल्स की रिपोर्ट बुधवार तक आने की उम्मीद है। वहीं 3 गांवों को संवेदनशील घोषित किया गया है और 16 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। इनमें टाइफाइड पॉजिटिव बता रहे हैं, विडाल पॉजिटिव, और उसके लिए पानी कहीं न कहीं दूषित होना संभावना है उसकी। इसके लिए जल संस्थान को भी हमने पत्राचार कर रखा है कि जितने भी पानी के स्रोत हैं, जितने भी पानी के टैंक उनके अंदर में जो आते हैं, उनमें वो पूरा क्लोरीनेशन करें। और जो नेचुरल जल स्रोत हैं, कहीं नौला है, धारा है, क्योंकि उसमें क्लोरीनेशन करना संभव नहीं, उसको पानी को वो लोग उबाल के पिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया। यहां बिना किसी आदेश के जिला पंचायत राज अधिकारियों ने बिहार के रोहतास जिले के 2 लोगों को गांव में स्लोगन प्लेट लगाने का ठेका दे दिया। जब उनके नाम वाले लेटर वायरल हुए तो मामला सामने आ गया। नियमों के मुताबिक 10 करोड़ तक के काम प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को ही देने के निर्देश हैं। फिर बाहर के लोगों को ये काम कैसे दे दिया गया? इस पर सीएम धामी ने कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से आदेश रद्द कर मामले में जांच बिठाई है। उत्तरकाशी के डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, तो टिहरी में भी जिला पंचायत राज अधिकारी का जवाब तलब किया गया। इस मामले में और भी गड़बड़ियां सामने आई हैं। जिन दोनों कंपनियों को ठेका मिला वो बिहार के एक ही मोहल्ले के हैं। उनके नाम है उपेंद्र और निपेंद्र, लेकिन शक है कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, यानी कि जानबूझकर स्पेलिंग मिस्टेक की गई। दरअसल स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में बेटी बचाओ, घर घर शौचालय जैसे स्लोगन की प्लेट्स लगनी थी, जिसकी कीमत 50 रुपए प्रति मकान वसूली जा रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी चेंज को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया। हल्द्वानी पहुंचे सीएम ने इसे गंभीर विषय बताया। साथ ही कहा कि उनकी सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे राज्य का मूल स्वरूप बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित कर रही है जिसने पूर्व की सरकारों में डेमोग्राफी बदलने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही सीएम ने कहा कि सभी डीएम को राशन कार्ड से लेकर बिजली पानी के फर्जी बिल, फर्जी आधार कार्ड जैसे मामलों की जांच के आदेश दिए गए हैं। राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे। और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफ़ी डेमोग्राफी का यहाँ पर
अंतर हुआ है। काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, लेकिन अब ये हमारी प्राथमिकता में है। 2027 के लिए बीजेपी संगठन और सरकार एक्टिव हो चुके हैं। संगठन ने अपने अलग अलग कार्यक्रम तय कर दिए। सरकारी मशीनरी को भी एक्टिव किया जा रहा है। सचिवों से मिले इनपुट के बाद मुख्यमंत्री फील्ड में उतरेंगे। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गांव-गांव जाने की पहल की शुरुआत फिर से मुख्यमंत्री ने की है। दिवाली के बाद सीएम जिलों के दौरे पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रभारी सचिव और अन्य सचिवों को दौरा करने के लिए कह दिया गया है, जो कि जनता का फीडबैक मुख्यमंत्री को देंगे और फिर सीएम लोगों के बीच जाएंगे। जब तक अधिकारी और जनप्रतिनिधि जनता के बीच तक नहीं जाएंगे, तब तक समस्याओं के समाधान का केवल मुद्दे बनते हैं, समाधान नहीं निकल सकते। इसी प्रकार से दीपावली के तुरंत बाद मुख्यमंत्री जी का भी प्रत्येक से अनेकों जनपदों में जाना होगा। हमारा कोशिश है कि 13 के 13 जनपदों में उनका जाना हो जाए और उन जनपदों के संबंधित अधिकारियों से वार्ता के बाद उस क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए क्या कुछ किया सकता है, उसको हम अमली जामा पहनाने का काम होगा। इस पूरे काम के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग समस्याओं के समाधान की पहल करेगा और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देगा। हालांकि फिलहाल मंत्रियों ने ये रिपोर्ट देनी सरकार को बंद कर दी है। माननीय मंत्रीगणों का जब भी विजिट रिपोर्ट आती है तो तब उस पर कार्रवाई होती है। हम संबंधित विभागाध्यक्ष को या आवश्यक हुआ तो अगर वो जिला स्तर पे ही संपन्न हो सकता है कार्य, तो जिलाधिकारियों को उस संबंध में हम निर्देशित करते हैं। बीजेपी संगठन और सरकार की सक्रियता से ब्यूरोक्रेसी में हलचल है। ऐसे में सचिवालय की बजाय सचिव किसी गांव में नजर आ जाएं तो हैरानी नहीं होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के 27 जिला अध्यक्षों के नाम आज दिल्ली में फाइनल हो जाएंगे। दिवाली से पहले नामों का ऐलान भी हो जाएगा। जिला अध्यक्ष पद के दावेदारों को उम्मीद है कि राहुल गांधी के फॉर्मूले से पार्टी में उनकी दखल और ताकत बढ़ेगी। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन के 27 जिले हैं, जिनमें पार्टी का काम नए जिला अध्यक्ष करेंगे। बुधवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में नए जिला अध्यक्षों के नाम पर मुहर लगेगी और दिवाली से पहले जिला अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे। हर जिले से 3 नाम का पैनल फाइनल करके दिल्ली भेजा गया है। पार्टी का दावा है कि 1 महीने की कवायद के बाद कामकाज देखते हुए जिला अध्यक्ष चुनने के काम हुए हैं और अपनी पसंद का अध्यक्ष बनाने के लिए किसी की सिफारिश या जुगाड़ नहीं चलेगा। मुझे उम्मीद है कि दीपावली से पहले जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा हो जाएगी। इसके तुरंत बाद ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां हैं और साथ में हमारा जो बूथ कमेटियों के गठन और इत्यादि की कार्रवाई वो शुरू हो जाएगी दीपावली के जस्ट बाद, और पीसीसी के गठन की भी तैयारी इसके तुरंत बाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कहने पर कई राज्यों में संगठन सृजन अभियान चल रहा है, जिसमें जिला अध्यक्षों का रोल और जिम्मेदारी बढ़ गई है। ऐसे में खुद रेस में दौड़ रहे पूर्व जिला अध्यक्षों को उम्मीद है कि सिलेक्शन के नए तरीके से सही व्यक्ति को मौका मिलेगा। आम कार्यकर्ताओं के साथ जो है उन्होंने 1-to-1 बैठक करके जो है जो भी निर्णय लिया होगा कार्यकर्ताओं के पक्ष में, कार्यकर्ताओं की बात को लेकर के और निष्पक्ष निर्णय उन्होंने लिया होगा और उम्मीद है जो भी बनेगा सही कैंडिडेट होगा। उससे संगठन को चलाने में और संगठन को घर घर तक पहुंचाने में, गांव-गांव, बूथ-बूथ तक ले जाने में बहुत आसानी होगी और जिलाध्यक्ष भी एक नई स्फूर्ति के साथ, नई ताकत के साथ, नए जोश के साथ काम करेंगे। दिवाली से पहले कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद ब्लॉक और बूथ पर काम होगा। पर बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष कितना कमाल कर पाएंगे, फिलहाल कह पाना मुश्किल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून में पार्किंग के नाम पर कितना बड़ा फ्रॉड और लापरवाही सामने आ रही है, न्यूज़ 18 के रियलिटी चेक में ये पता चला। त्योहारों के मौसम में लोग जाम से परेशान हैं क्योंकि सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हैं और पार्किंग में या तो गोदाम बना दिए गए हैं या फिर रेस्टोरेंट, दुकानें चल रही हैं या फिर पार्किंग पर ताला लगा है। न्यूज़ 18 ने देहरादून में ग्राउंड पर जाकर देखा तो एमडीडीए के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आई, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी आंखें बंद कर बैठे हैं। पुलिस भी सिर्फ टोपी ट्रांसफर का ही खेल खेल रही है।
किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को प्राधिकरण तब अनुमति देता है जब उसके पास पर्याप्त पार्किंग हो कॉम्प्लेक्स के अनुसार, और उसका जो नक्शा पास हो तभी होता है जब वहाँ पे पूर्ण रूप से उसके पास पार्किंग हो। लेकिन देहरादून में स्थिति ये देखने को मिलती है, अक्सर पार्किंग तो बनती है लेकिन उन पार्किंग का उपयोग कहीं गोडाउन, कहीं रेस्टोरेंट, कहीं अन्य चीज़ें, यानी कि पार्किंग का पूर्ण रूप से जो पार्किंग का जो मानक है उन मानकों के हिसाब से नहीं, अलग हिसाब से देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड पे एक कॉम्प्लेक्स है और वहाँ पे उस पार्किंग का जो गेट है वहाँ पे ताला लगा है, गाड़ियाँ बाहर रोड पे खड़ी हैं, जिससे कि जाम की स्थिति पैदा होती है, काफ़ी दिक्कतें लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन पार्किंग पे ताला लगा है, ये कॉम्प्लेक्स है। दूसरा ठीक बाएं तरफ जो कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं, उस कॉम्प्लेक्स के जो पार्किंग जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जो सामान रखा, यानी वो गोडाउन के रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राधिकरण के जो मानक होते हैं उन मानकों का उल्लंघन यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन प्राधिकरण यानी कि MDDA किसी भी तरीके से उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफलाइन नेशनल हाईवे 9 लंबे समय से पटरी से उतरा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि स्वाला की दरख्ती पहाड़ी ने हाईवे की राह में कई रोड़े अटका दिए हैं और ऐसे में अब इसके लिए 4 स्टेज की प्लानिंग शुरू कर दी गई है। बरसात भले ही थम गई हो, बावजूद इसके NH9 अभी भी यात्रियों की राह रोक रहा है। हालात ये हैं कि स्वाला की दरख्ती पहाड़ियां लाखों की आबादी को संकट में डाल रही हैं। स्वाला के पास हाईवे जून से लगातार दरक रहा है। ऐसे में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जहां यहां ट्रैफिक बिना रुकावट के चला हो। जैसे तैसे गाड़ियों के लिए NH ने हाईवे को स्वाला के पास वन वे किया। यही नहीं, NH को चलने लायक बनाने में भी गाड़ियों की रफ्तार रोकनी पड़ रही है। ऐसे में अब हाईवे को पटरी में लाने के लिए 4 स्टेज का प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रयास ये है कि उसका स्लो प्रोग्रेशन का ट्रीटमेंट अच्छे से हो। नीचे वैली साइड में भी हम उसमें रिटर्निंग वॉल के माध्यम से उसका बनाएं, और कहीं पर अगर वैली ब्रिज की ज़रूरत है उसमें वैली ब्रिज के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, और उसमें एक अल्टरनेट रोड की भी हम खोज कर रहे हैं जिससे कि हमारा ट्रैफिक ना रुके। प्लान के मुताबिक जहां अल्टरनेट रोड बनाई जानी है, वहीं स्वाला को बचाने के लिए वाटर सोर्स ट्रीटमेंट, ड्रेनेज सिस्टम में सुधार, RCC और रिटेनिंग वॉल निर्माण शामिल है। 4 स्टेज का ये प्लान साल के अंत तक जमीन में उतरेगा। ऐसे में तय है कि 2.5 महीने तक पिथौरागढ़ और चंपावत के लोगों की राह यूं ही कठिन बनी रहेगी। 4 स्टेज प्लान में THDC भी टेक्निकल मदद दे रही है, बावजूद इसके विपक्ष हमलावर है। आखिर कौन सी ऐसी टेक्निक आ गई है कि आपने रूट अच्छीकरण, चौड़ीकरण के नाम पर, सुधारीकरण के नाम पर, ऑल वेदर रोड के नाम पर जो रोड बनाई है वो आज हमारे गले की फांस बन गई है। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे को 2020 में ऑल वेदर रोड में तब्दील किया गया था। इस हाईवे को ऑल वेदर बनने में 1400 करोड़ की धनराशि बहाई गई। बावजूद इसके नतीजा कुछ खास नहीं निकला। आलम यह है कि 150 किलोमीटर लंबे हाईवे में कई डेंजर जोन बन गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में ताड़ी खेत की रायका जैना में प्रेम प्रसंग के शक में हंगामा हुआ। महिला ने स्कूल पहुंचकर अपने शिक्षक पति और महिला टीचर की धुनाई कर दी। महिला ने अपने पति पर महिला टीचर से प्रेम प्रसंग के आरोप लगाए। महिला का कहना है कि कई बार समझाने के बाद भी उसका पति नहीं मान रहा, तो पत्नी ने स्कूल में ही जाकर हंगामा किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने स्कूल से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। उत्तराखंड में हाथियों की संख्या घटी है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक अभी प्रदेश में 1792 हाथी है, जबकि 2017 से 2021 के बीच उत्तराखंड में 18,039 हाथी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक में सबसे ज्यादा 6,013 हाथी हैं, जबकि उत्तराखंड पूरे देश में चौथे नंबर पर है।
नैनीताल के सूपी गांव के प्रशांत ने नौकरी के लिए गांव से पलायन किया, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वो अपने गांव लौट आया और आज स्वरोजगार से रिवर्स पलायन की नई कहानी लिख रहे हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नौकरी से उम्मीद टूटी तो रामगढ़ के प्रशांत घर लौट कर आए और अपने घर पर ही स्वरोजगार शुरू किया। खेती बाड़ी के साथ प्रशांत ने घर पर ही डेयरी में हाथ आजमाए, आड़ू, पूलम, सेब, कीवी की खेती की और दूध का उत्पादन भी शुरू किया। प्राइवेट जॉब करके कुछ ऐसा था नहीं कि कुछ पैसा अपना सेविंग होना, वही रेंट से लेके और खाने पीने से लेके आदमी का उतना ही होता है। तो फिर मुझे लगा कि चलो अपना खेती बाड़ी को ही कंटिन्यू करें साथ में। हम एक तरीके से इसको स्वरोजगार के तौर पर और एक अच्छा रोजगार इसको हम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, हम डेयरी फार्मिंग का अगर हम काम करते हैं तो इन्वायरमेंट हमारे यहाँ पे मैक्सिमम 25-30 तक जाता है टेम्परेचर हाई, और मिनिमम तो कभी बर्फ़ भी पड़ती है, कभी 10-12 तो एवरेज रहता ही है। तो यहाँ पे डेयरी फार्मिंग के लिए हमारा ये जो वेदर है वो सूटेबल है हमारे यहाँ पे। दरअसल 2018 में गांव से ही इंटर की पढ़ाई पास करके प्रशांत बिष्ट हल्द्वानी उच्च शिक्षा के लिए गए। इस दौरान पढ़ने के साथ कई जगह पर नौकरी भी की और सरकारी नौकरी की तैयारी भी की, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसके बाद प्रशांत अपने गांव सूपी लौट कर आए और अपने पूर्वजों की खेती पर मेहनत की। अब स्वरोजगार से परिवार के लोग बेहद खुश हैं, मगर सरकारी अधिकारी बनने की आस अब भी प्रशांत पे है। मैं तो ऐसा सोचती हूँ, क्या कहते हैं, कुछ अगर हमें कुछ सुविधाएं मिल जाए तो कुछ हमें कहीं से सहायता मिल जाए तो कुछ हाँ करे भगवान करके दिन अच्छा भी चल सकता है, क्योंकि इसमें तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत है घास लाने की। सूपी गांव के प्रशांत उन लोगों के लिए उदाहरण बन गए हैं जिन्होंने नौकरी के लिए पलायन तो किया, लेकिन अब वो अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं हैं और रिवर्स पलायन की सोच रहे हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन गुट के बैनर तले किसानों ने नगर निगम पर महापंचायत की, जिसमें किसानों की मुख्य मांग बकाया गन्ना भुगतान, स्मार्ट मीटर का विरोध। किसानों का आरोप है कि पिछले लंबे समय से धरना प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर वो लगातार सड़कों पर बैठ रहे हैं, लेकिन मिल प्रबंधन और प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। किसानों ने चेतावनी दी है और कहा कि उनकी मांग अगर नहीं मानी जाती है तो इस बार वो सड़कों पर उतरेंगे, रेल रोकेंगे, कई और कदम भी उठाने को मजबूर होंगे। सभी विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे, किसानों को आश्वासन दिया, जिसके बाद महापंचायत संपन्न की गई। पहले तो हमारा 18-19 का गन्ने का जो पेमेंट है उसका भुगतान हो, उससे किसान की बड़ी स्थिति खराब हो रही है। और दूसरा है हमारा जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं जबरदस्ती, उसका बिल्कुल बहिष्कार है, किसी कीमत पर लगने नहीं देंगे, क्योंकि किसान के पास हफ्ते की या रोज की कमाई नहीं है, महीने की भी कमाई नहीं है। वो छमाही फसल आती है, सालाना फसल आती है। NH जो बन गया है, क्या नाम आपका, बेड़ेकी से होते हुए खाता खेड़ी धर्मपुर होते हुए, उसमें पानी जो बरसाती पानी जो जाता था बहकर, वो आज खेतों में फसलों में भरा पड़ा। उसमें पानी की कोई क्रॉसिंग नहीं दे रखी उन्होंने, जिसमें फसलें हमारे धान की फसल, गन्ने की फसल पूरी तरह सड़ गई, जीरो हो गई। कोई प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। रोस्टर ऑलरेडी बना हुआ है कि मुआवजा बांटने के लिए संयुक्त रूप से कृषि गन्ना और राजस्व का कई गांव में हमने खत्म किया है, कई गांव अभी भी बचा है, क्योंकि बीच में कई अन्य वर्ग के कारण अभी भी कहाँ बचे हुए हैं उसको सूची निकालते हुए उनको तुरंत निर्देश करा देंगे कि वो वार फुट पे इसका कार्यक्रम करा दें। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे सीएम धामी गुप्तकाशी पहुंचेंगे और नवोदय स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बाल विज्ञान महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे।